Hello बच्चों, let's see this question. The question says a uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r of the same thickness and density. Okay. The peripheries of the two disks touch each other. Now locate the center of mass of the system. हमें center of mass of the system हमें बताना है. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अरेंजमेंट किस तरीके से. मेन तो है हमारे पास में अरेंजमेंट निकालना सॉल्यूशंस के अंदर. एक डिस्क है बेटा हमारे पास में, ये कुछ इस तरीके से है ना. एक डिस्क हमने कुछ इस तरीके से बना ली है. ठीक है, इसका सेंटर ये यहाँ कहीं पर है. ठीक है, और जो दूसरी वाली डिस्क है वो है हमारे पास में कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो डिस्क है, अच्छा इसकी रेडियस हमने मान ली है r है. ठीक है, और इसकी कितनी है बेटा, इसकी है हमारे पास में ये 2r इस तरीके से रखी हुई है. यानी कि इसको अगर मैं बोलूं तो ये r,0 इसके कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं. ये वाला कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा. ठीक है, और इसका तो आपको बात पता ही है. अच्छा, इस वाली का, अंदर वाली का हमने m1 मास मान लिया है और इसका हमने m2 मास मान लिया है. ओके, तब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एक चीज को सबसे पहले नोट करते चलते हैं. चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले कलर चेंज कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमने रेडियस ऑफ द बिगर डिस्क इज 2r एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर डिस्क इज r, है ना. नाउ m1 हमारे पास में कितना हो जाएगा, डेंसिटी इसकी सबकी दी गई है, डेंसिटी हमने रो मान ली है. डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इज रो, है ना. और थिकनेस जो है, थिकनेस वो हमने मान ली है t. ओके, तो m1 कितना हो जाएगा, m1 होता है हमारे, ये जो मास होता है हमारे पास में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो चलिए m1 हम लोग निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास में, पाई r स्क्वायर इंटू टी. ठीक है, इंटू टी, यहाँ पर कैपिटल टी कर लीजिए जो भी आप करना चाहो, और मल्टीप्लाइड बाई, ये तो वॉल्यूम हो गया, और इंटू डेंसिटी. इसी प्रकार हमारे पास में जो m2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, और इसकी रेडियस है 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस कितनी है, इसकी भी t है, और इंटू रो. ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास में. तो चलिए, हमारे पास में पता है कि जो x1 है वो इज इक्वल टू r है, y1 है वो इज इक्वल टू 0 है, x2 इज इक्वल टू 0 है, एंड y2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 0 है. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारे पास में जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. तो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया इसका, है ना. और y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास में. चलिए सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर. तो ये आ जाएगा हमारे पास में, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर. ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए m1 कितना है हमारे पास में, ये है पाई r स्क्वायर इंटू टी इंटू रो, है ना. ये हो गया हमारे पास में, और इनटू कितना आ जाएगा, x1 कितना है हमारे पास में r, और ये प्लस का ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास में पाई r स्क्वायर टी रो इंटू r, प्लस का हो जाएगा हमारे पास में ये पाई 2r का स्क्वायर. ठीक है, इंटू टी इंटू रो. ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास में, और कोमा जो y कोऑर्डिनेट है इसके लिए ये तो पूरा तो 0 हो जाएगा. ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये m1 प्लस m2. ठीक है, मैं सिंपली m1 प्लस m2 ही कर देता हूँ. जब ये 0 ही हो गया तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा. इट मीन्स ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई r स्क्वायर, है ना, टी रो r डिवाइडेड बाई, सबको ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5 पाई r स्क्वायर, है ना, t इंटू रो, और कोमा आ जाएगा हमारे पास में 0. देखिए सब कुछ कट गया, केवल और केवल r/5 बचा, क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला r बच जाएगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा. यहाँ से ये वाला ये पूरे से कट जाएगा, केवल और केवल क्या बच जाएगा हमारे पास में, RCOM के जो हमारे पास में जैसे कि XCM, YCM जो हम लोग निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा r/5, 0. इट मीन्स यही वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, इसके ये आंसर्स हो जाएंगे. ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये वाला हमारा आंसर है. लेकिन लिखने में किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं लिखना भी बता देता हूँ बेटा आपको. ये क्या हो जाएगा, देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, पेन चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, द सेंटर ऑफ मास लाइज एट, द सेंटर ऑफ मास लाइज एट डिस्टेंस r/5,
है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्मॉल डिस्क। ओके, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से तो निकाला था, देखिए ना यहाँ r/5 यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है बेटा, तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।